हराऊं। मैं बीजेपी का एमएलए था, बीजेपी को हराना चाहता था और रूपाराम जी इसको लेके मेरे पास आए थे। उनकी इच्छा थी कि ज्योति मिर्दा मतलब कांग्रेस वहाँ पर जीते और रूपाराम जी ने मेरी बात करी, चीफ मिनिस्टर से भी बात हुई, सीपी जोशी जो विधानसभा के अध्यक्ष इनसे भी बात हुई हमारी। इन्होंने कहा हनुमान जी हमारी मदद कर दो आप एक बार। मुझे बीजेपी को हराना था, मैंने कहा मदद कर दूंगा, कैंडिडेट बताओ आप। सब कैंडिडेट ये ज्योति है। तो जो नागौर में उस समय ज्योति कुछ भी नहीं थी, कोई चुनाव नहीं। इसके पिताजी एक बार चुनाव लड़े थे ज्योति के, जमानत जब्त हुई थी उनकी। जैतान से 12,000 वोट आए थे। जैतान से नाथुराम जी के जो बेटे थे और ज्योति के पिताजी थे, उनके 12,000-12,500 वोट आए थे 90 में, जब वो जैतान से चुनाव लड़े। तो मैंने कहा मुझे तो कोई नहीं, मैं उसको जानता भी नहीं और हमें तो भाजपा को हराना। तो ज्योति भी आई, रूपाराम जी से बात हुई, ज्योति की मदद हमने कर दी, बीजेपी ने इसको एमपी बना दिया। एमपी बनाने के बाद जिस तरह इसने व्यवहार लोगों के साथ किया, धक्के धक्के निकालना, गुड़गांव चली गई, मिली नहीं, कोई फ़ोन नंबर नहीं था, एक दलालों की बड़ी फौज इसके पास थी। तो 14 के अंदर 13 में निर्दलीय एमएलए का चुनाव जीता। तो बहुत से लोगों ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना होगा। मैंने कहा मैं जीता हुआ हूँ, चुनाव नहीं लड़ूंगा, निर्दलीय चुनाव जीतने की मेरी वो है नहीं। तो सब लोगों ने कहा साथ देंगे। मैं खड़ा हो गया, लोग धीरे धीरे भाग गए, मुझे छोड़ गए, कोई बीजेपी में चला गया, कांग्रेस। मैं लड़ा और 2.25 लाख के करीब वोट मैंने लिए थे और ज्योति को हरा दिया मैंने। और फिर जो 18 का चुनाव था उसमें मैंने नई पार्टी बनाई। तब मैं खींवसर में वोट मांगने नहीं गया। खींवसर की जनता ने कहा अगर राजस्थान में वोट मांगो, हम अपने आप तब ज्योति ने खींवसर में, ज्योति और इनके चाचा और इन्होंने मोर्चा संभाल रखा था, मेरे खिलाफ गांव-गांव जा रहे थे। वहाँ आपने ये भी देखा होगा 2-1 जगह कुछ छोटी मोटी घटनाएं, भाग गए थे ये लोग वहाँ से और मेरे पे आरोप लगे हनुमान जी ने ये करा दिया वो करा दिया। ये पूरे वहीं रहते 20 दिन। फिर भी मैं 20,000 के लगभग वोटों जीता बिना गए। सीएम अपने इलाके में गया, पायलट गया, लेकिन मैं नहीं गया। क्यों सर की जनता बहुत मजबूत है। उन्होंने कहा हमारा नेता राजस्थान में सरकार बना रहा है, लेकिन हम बिना आए उसको वोट देंगे। और 19 के अंदर ये भाजपा से गठबंधन करना, ये भाजपा में जाना चाहती थी और गठबंधन मेरा हो गया। बीजेपी बच्चों की इच्छा थी कि मैं बीजेपी से गठबंधन करूँ, हमने गठबंधन किया और एक कांग्रेस से सामने आई 2 लाख के करीब वोटों ने इसको हरा दिया। लेकिन 19 का चुनाव हारने के बाद मैंने तो 4 साल बाद इसको सीधा बीजेपी ऑफिस के अंदर ही देखा, कभी नहीं देखा मैंने कहाँ है कहाँ नहीं है। और मुझे ये बताएं कि अगर मैं कांग्रेस से मिला हुआ होता तो अशोक गहलोत के बेटे को थोड़ी हराता मैं। जब मैंने अशोक गहलोत के बेटे को हरा दिया तो फिर कांग्रेस से कहाँ मिला हूँ मैं। ये तो सब जानते हैं दुनिया कि अगर मेरे को कुछ सत्ता का ही प्राप्ति करनी होती, 3 में वसुंधरा के साथ मंत्री बनता, 8 में फिर पड़ा बदलता, मेरी पार्टी का विलय करके अमित शाह के साथ में कैबिनेट मंत्री बन जाता, एनडीए क्यों छोड़ता, मैं सड़कों में किसानों के साथ क्यों आता। मैं इसलिए आया कि मेरे मन के अंदर जवान किसान के प्रति जो भावना है वो मेरे लिए सबसे बड़ा है कि जय जवान जय किसान, हमारी किसान कौम जिंदा रहे, हमारे किसान तकलीफ, किसान तो वो कुठाराघात नहीं हो। इसलिए उत्तरी भारत में एकमात्र व्यक्ति ने, ज्योति के दादाजी तो मंत्री और कितने रहते, हम तो मंत्री नहीं रहता हमारे परिवार के अंदर, 12-13 चुनाव लड़े, अभी भी मंत्री हम लोग नहीं बने, मंत्री की इच्छा भी नहीं हमारी, लेकिन सच्चाई का हमने हमेशा साथ दिया। इसलिए लोग आज हमारे साथ खड़े। पार्टी भी मैंने ही बनाई राजस्थान के अंदर। लोग तो मजाक उड़ाते हैं वहाँ सेंट्रल हॉल के अंदर पूरे राजस्थान की कि राजस्थानी क्या कर सकते थे, कांग्रेस बीजेपी को वोट डालते हैं, कब थर्ड फ्रंट बना। मैंने एक संदेश दिया राजस्थान में कि थर्ड फ्रंट भी बना, पार्टी भी आई, ये झंडा भी आया। पहले लोग यूपी बिहार के उन ठगों के झंडे लेके घूमते थे, उन ठगों का झंडा हमने यहाँ से हटाया और राजस्थान के नौजवानों को एक दिशा दी। और इससे बहुत बड़ी तकलीफ इन लोगों के हो गई जो कॉकस बना के समाज के ठेकेदार बने हुए थे कांग्रेस बीजेपी के अंदर। इनको जरूर मेरे से तकलीफ हुई, लेकिन पिछली बार कांग्रेस बीजेपी के 20 से ज़्यादा लोगों को मैंने चुनाव जितवाया था दिलेरी के अंदर। जो भी घर पे आ गया उसकी मदद कर दी, जो भी आ गया। मतलब पार्टी नहीं बनी थी, समय नहीं था मेरे पास, लेकिन इस बार किसी की कोई मदद नहीं होगी। राजस्थान के नए निर्माण के लिए हम इस बार पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। और जितनी भी चुनौतियाँ जो लोग देख रहे हैं, ये सब मेरे पास तो आके गए हुए हैं। मैं जानता हूँ इनका किस में कितना दम है। और मैं सरकारों से लड़ा हूँ, मैं सीएम से लड़ा, वसुंधरा से लड़ा, गहलोत से लड़ा, मोदी से लड़ा। ये जहाँ जाके पैर छूते हैं वहाँ तो झगड़ा करके मैं आया हूँ। तो मेरे को चुनौती देने का मतलब, और मेरी आवश्यकता ही नहीं है। मेरे आगे 50 लोग हैं जो चुनौती स्वीकार करके ज्योति को हरा देंगे। मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी और लगेगी नहीं मैं खुद लड़ूंगा, फिर चुनाव लड़ लूंगा।